अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है हमने। 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 है, शो डैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, आर दे इक्वल और नॉट। ये हमने चेक करना है कि सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये जो हमारे पॉइंट्स हैं चार, ये रेक्टेंगल बनाते हैं। नहीं, रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है that have these two opposite sides are equal and top and bottom sides are equal। ठीक है, सो हमने अगर हम इनको पॉइंट्स को ए बी सी एंड डी अगर कहते हैं तो ए बी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए डी सी या सी डी डिस्टेंस के, और बी सी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए डी डिस्टेंस के। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, 5 माइनस इंटू माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 5 0 हो गया, और 5 प्लस 6 11 होल स्क्वायर हो गया। 11 स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 11 आंसर आ गया। बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, सो बी और सी के पॉइंट 5 माइनस 5 होल स्क्वायर -5 माइनस इंटू -5 -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 0 होल स्क्वायर हो गया विच इज़ 0 हो गया फाइनली, और -5 प्लस 5 -3 होल स्क्वायर आ गया विच इज़ 9, और स्क्वायर रूट 9 होता है 3। फिर सी डी हमने लेना था, सी और डी पॉइंट्स, सो -6 है यहाँ, -6 -5 होल स्क्वायर -8 माइनस इंटू -8 होल स्क्वायर। सो ये इसी तरह लिख दिया, -6 -5 माइनस एडिशन होती है, लाइक साइन एडिशन, और आंसर जो वैल्यू के साथ आंसर के साथ हमारा जो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का -6 का आ गया। -8 प्लस 8 0 हो गया, और 11 स्क्वायर अगेन, अगर 11 स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं 121, स्क्वायर रूट 121 अगेन 11 होता है। नेक्स्ट ए डी हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, सो ए और डी के पॉइंट्स क्या हैं, ए डी -6 माइनस इंटू -6 और माइनस प्लस -8 माइनस इंटू -5, -6 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, -6 प्लस 6 0 -8 प्लस 5 -3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 विच इज़ 3। अब देखें हमारे पास जो साइड्स इक्वल आई हैं वो हमारे पास ये 9 3 और 3 वाला आंसर आया है बी सी और ए डी का, बी सी ए डी का, और ए बी सी डी का आंसर 11 11 आया था। इट्स मीन ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। ये हम चेक करना चाहते थे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स चेक कर लें, और फिर हमने रेक्टेंगल की जो सेकंड कंडीशन होती थी कि क्या एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी पाइथागोरस के थ्रू हमने यूज़ करना है। अब एक्चुअली पाइथागोरस पहले लगाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पाइथागोरस लगाने में भी हमें ये सेंटर में ए सी चाहिए था, यानी एक डायगोनल चाहिए था। सो थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए या तरतीब में लाने के लिए पहले डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं और फिर एंगल फाइंड कर लेंगे क्या वो 90 का होता है या नहीं। सो फॉर डायगोनल्स हमने क्या करना है कि शेप के अंदर ही ए और डी को डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया, और ए और सी को भी। ये कहलाते हैं कि ये डायगोनल्स हैं, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, सो ए सी डायगोनल लेने के लिए ए और सी के पॉइंट्स हमने लिए, 5 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, 5 प्लस 6 हो गया, और यहाँ -8 प्लस 5 हो गया, 11 स्क्वायर प्लस 9, और 121 प्लस 9 130 हो गया, स्क्वायर रूट 130 आ गया। अब ए सी डायगोनल फाइंड हो गया, अब बी डी डायगोनल फाइंड करना है, तो बी और डी के पॉइंट्स लेके डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो बी डी डायगोनल -6 -5 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, -11 प्लस -3 होल स्क्वायर आ गया, 121 प्लस 9 130। सो ए सी और बी सी डायगोनल्स इक्वल आएगा ना, सो डायगोनल्स आर इक्वल, यही हमने चेक करना था। नाउ फॉर राइट एंगल यूजिंग पिथागोरस। अब पिथागोरस हमने यूज़ करना है राइट एंगल के लिए। पिथागोरस के लिए अगर इस शेप को, इसी डायगोनल वाली शेप को कंसिडर करें, हम जस्ट ये वाला अगर पोर्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाली अगर एक ट्रायंगल कंसिडर की जाए तो इसका हाइपोटेन्यूस या तिरछी लाइन क्या है, ए सी, और बेस ए बी है, और वर्टिकल परपेंडिकुलर क्या है, ए बी सी।
सो इसका पाइथागोरस क्या बनेगा, ए सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो हम यही चीज़ उधर चेक कर लेते हैं। अब ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, स्क्वायर रूट 130 आया। ए बी के हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके 11 और इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि स्क्वेयरिंग में सारे हैं, और बी सी 3 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, 130, 11 स्क्वायर होता है 121 और 3 स्क्वायर होता है 9। 121 प्लस 9 130 इज इक्वल टू 130। सो जो हमारा एंगल 90 डिग्री का किस पॉइंट पे आया है, इस बी पॉइंट, एंगल ए बी सी, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये वाला जो इस तिरछी लाइन के ऑपोजिट साइड पे होता है, ठीक है, इस वर्टेक्स के ऊपर, यानी जो हाइपोटेनस के सामने वाली वर्टेक्स होता है उसका एंगल हमें पता चल गया कि एंगल ए बी सी जो है, यानी बी को हम सेंटर में लिखेंगे क्योंकि हमने बी का एंगल फाइंड करना था, वो 90 डिग्री आ गया। हेंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल एंड आल्सो देयर डायगोनल्स आर इक्वल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द पॉइंट्स एम एन पी एंड क्यू आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, जबकि कॉर्नर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले साइड्स चेक कर लेते हैं कि क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी एम एन फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, स्क्वायर रूट 17 आ गया। एन पी फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, 72 आया। 72 को हम लिख सकते थे 36 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 6 बन के बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट 2। पी क्यू फाइंड किया, इधर पॉइंट्स में आपको गिवन बता देती हूँ कि ये एम एन पी क्यू हैं, तो हमने चेक करना था एम एन एन पी पी क्यू। अब पी क्यू ये फाइंड कर रहे हैं, फिर लास्ट में एम क्यू फाइंड करना होगा। सो पी क्यू की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट 17, एम क्यू की स्क्वायर रूट 5 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस -6 -2 -4 -6 होता है होल स्क्वायर, 5 + 1 6 होल स्क्वायर प्लस 6 इसका स्क्वायर आ गया 36, 6 स्क्वायर अगेन 36 प्लस 36 72 को हम 36 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं विच इज़ 6 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है एम एन पी क्यू की इक्वल है, यहाँ से देखें एम एन पी क्यू की इक्वल है और एम क्यू पी एन की इक्वल है। एन पी एम क्यू की इक्वल है, जो इन दोनों के आंसर स्क्वायर रूट 17 है, इन दोनों के आंसर 6 स्क्वायर रूट 2 था। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नो चेकिंग फॉर एंगल, अब एंगल चेक करना है कि क्या कॉर्नर एंगल हमारे आते हैं 90 डिग्रीज या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम के अंदर इसका एक डायगोनल बना लिया। डायगोनल वही के 2 वर्टिसेस को कट कर रहा है, उसमें बहुत डायगोनल्स की बात कर रहे थे, इसमें एक डायगोनल भी ले लिया है, तो हमारी एक ट्रायंगल तो बन गई है ना। यहाँ पे देखें ये ट्रायंगल की शेप बन गई। सो हमने चेक करना है कि क्या एंगल एन जो है 90 डिग्रीज़ है या नहीं। सो हमने क्या चेक करना होगा कि एम पी मैग्नीट्यूड क्या का स्क्वायर इक्वल है एम एन और एन पी, जो पाइथागोरस हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो सो सबसे पहले हमने ये एम पी फाइंड करना है, ये हमें नहीं गिवन, एन एन और एन पी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एम पी फाइंड किया 1 - 1 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -3 -4 होल स्क्वायर, ये -7 आ गया और यहाँ पे 1 + 1 2 होल स्क्वायर आ गया। 7 स्क्वायर होता है -7 स्क्वायर होता है 49, 2 स्क्वायर 4, 49 + 4 आ गया स्क्वायर रूट 53। नो यूजिंग पाइथागोरस, अब एम पी यहाँ से एम पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन होल स्क्वायर एन पी होल स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन है। अब एम पी होल स्क्वायर अभी हमने 53 लाया और एम एन ऑलरेडी फाइंड किया, स्क्वायर रूट 17 था और एन पी 6 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आया। रूट और स्क्वायर जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी वो कैंसिल आउट किए, यहाँ 53 + 17 + 6 स्क्वायर आया 36 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 आ गया सिंपल। 36 2 = 72। सो 53 + 17 + 72 इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो 89 आता है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल था एंगल एम एन पी, यानी जो एन पोजीशन पे एंगल था वो 90 डिग्री नहीं है। सो नो राइट एंगल्स, कोई भी किसी कॉर्नर पे, इसका मतलब है कोई यहाँ पे राइट एंगल नहीं होगा। एक फाइंड कर लिया, बाकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसी के थ्रू सपोज कर लेते हैं। हेंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म आ पैरेललोग्राम, जो गिवन पॉइंट्स है वो पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन उनमें 90 डिग्रीज़ के एंगल नहीं होते। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ सी
एंड पासिंग थ्रू पी। सो हमने सर्कल बनाया, सेंटर उसका बताया गया कि वो सी है और वो सेंटर पास हो रहा है, यानी वो लाइन सेंटर की एक पॉइंट पी पे जाके टच हो रही है। इसका मतलब ये सी और पी आपको पता है सेंटर से एक बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट पी ले लें, उनका जो म्यूचुअल डिस्टेंस होता है या उनका जो दरमियानी फासला होता है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर डायमीटर हमने लेना है, डायमीटर का मतलब ये है कि ये इतना ही फासला इधर भी और लेके आए, इट मीन इतना फासला इधर भी है इधर भी है, तो ये 2 टाइम रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये हम सी पी कह देंगे कि ये क्या है, रेडियस है। सो डायमीटर लेने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई रेडियस करना होता है, डायमीटर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस क्या है, सी पी। सो सी पी डिस्टेंस सबसे पहले हमने फाइंड करना है, लेट किया रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू सी पी मैग्नीट्यूड। सो आर हमने स्क्वायर रूट 1 माइनस इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 जो नेक्स्ट 4 हो जाएगा, 4 होल स्क्वायर, और 3 माइनस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 स्क्वायर रूट होता है 5। सो डायमीटर का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई आर हमें अभी फाइंड हुआ विच इज़ 5, विच वॉज 5 मल्टीप्लाई 2 हमने किया तो 10 आ गया। सो दिस इज़ अवर डायमीटर, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर आप कैसे पुट कर रहे हैं, उसके लिए आप 9.1 से भी हेल्प ले सकते हैं, वो उन लेक्चर्स को दोबारा देखें। अगर नहीं फिर भी समझ आ रही है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको सारा समझाऊंगी, ठीक है, गाइड करूँगी आपको। तो फिर बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन यह है कि इम्पोर्टेंट भी है। सारे पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है कि किस तरह की डायग्राम होती है तो हम क्या काम करते हैं। सो सारे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता है कि मोस्टली एक दूसरे से डिफरेंट ही है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझें और अगर कोई इश्यू हो तो मेरे से पूछें।